नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ी हुई है। चुनाव को लेकर बिसात बिछनी शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियां क्षेत्र में किए गए विकास के दावे और बदहाली को लेकर दाव पेच लगा रही हैं। इस बीच केजरीवाल ने अभी तक 2 लिस्ट भी जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा संदीप दीक्षित की हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। गौर करने वाली बात यह है कि हाल के कुछ चुनाव में यह पहला मौका है जब कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हो। महत्वपूर्ण यह है कि चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव आप और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ सकते हैं। हालांकि बाद में ये दोनों ही पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं को खारिज कर दिया और अब धड़ाधड़ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और केजरीवाल में दुश्मनी हो गई है क्या? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कभी दोस्त कभी दुश्मन, क्या हुआ? दुश्मनी हो गई क्या? देखिए, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ एक समस्या है। अगर आपने गांधी परिवार के खिलाफ कोई मोर्चा खोलने की कोशिश की तो ये कांग्रेसी फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। बेसिक रूल समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव में 54 से 99 पहुंचे, सहयोगियों की बदौलत पहुंचे। कांग्रेस पार्टी का इसमें कुछ नहीं है। 40-45 सीट तो वहां जीते हैं जहां किसी के साथ इनका गठबंधन था। 1-to-1 फाइट में ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। अब हरियाणा हार गई, महाराष्ट्र हार गई कांग्रेस। झारखंड में जीत हेमंत सोरेन की है, कांग्रेस की नहीं है। तो अचानक से लीडरशिप में बदलाव करना है और इसके अग्रणी हो गए 4 कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन से बाहर जाए, इंडी गठबंधन के लीडर नहीं रहेंगे, इंडी गठबंधन को लीड करेंगी ममता बनर्जी। तो 4 लोग उसके साथ आ गए। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अच्छा, हमारे सुप्रीम नेता, हमारे युवराज राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े करेगा तो भाई कांग्रेसी को तो बताना पड़ेगा कि देखिए अब तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मीटिंग हुई। राहुल गांधी थे, सलमान खुर्शीद थे, वेणुगोपाल थे, खड़गे साहब थे, बाबरिया थे, अजय माकन थे। ये सब लोगों की बैठक हुई कि क्या करना है। तो राहुल गांधी बैठे हुए हैं, तो सारे लोगों ने कहा कि देखिए तो केजरीवाल आपके ही नेतृत्व के ऊपर कर रहा है, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, इसको तो नहीं छोड़ा जा सकता आप कि वो आपके हमारे नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े करेगा और हम उसके पिछलग्गू बनेंगे। नहीं होगा। और वैसे भी 5 सीट दे रहा है, ओनली 5 सीट्स। ये नहीं कि बातचीत नहीं हुई, निगोशिएशन नहीं हुआ, निगोशिएशन हुआ। आखिर तक निगोशिएशन चल रहा था, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी और सप्पल खड़गे साहब का राइट हैंड केजरीवाल और चड्डा से, राघव चड्डा के साथ उन लोगों की बैठक हुई, जिसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी वाले बैठे, बोले क्या किया जाए, हर बार हम लोग बड़ा सीरियसली नहीं लड़े हैं चुनाव। तो कांग्रेस पार्टी के जो सो कह सकते हैं कि पहली बार कोई ढंग का फैसला लिया है। अगर इस फैसले के ऊपर कंटिन्यू रहे तो सडनली दे हैव रियलाइज्ड कि ये केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये किसको खत्म करके बड़ा बना है। बीजेपी का तो 5 वोट नहीं छीन सकता ये लोग। बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की औकात ही नहीं है इनकी। लेकिन ये इतने बड़े लीडर बन गए कहां से? तो कांग्रेस पार्टी के वोट को काट के। तो अगर कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव करना है तो इन लोगों को खत्म करना पड़ेगा।
कांग्रेस पार्टी को ये रियलाइज हो गया है क्या? तो ये जो पहली लिस्ट आई है उससे तो वही इशारा है। देखिए, राजनीति तो इशारों का खेल है, इशारों का खेल है। द टाइम यू पुट अप संदीप दीक्षित, सन ऑफ शीला दीक्षित, केजरीवाल के खिलाफ आपने संदीप दीक्षित को खड़ा करके ही आपने ऐलान जंग कर दिया कि हम बदला लेंगे। मेरे कुछ नेताओं से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई जीते नहीं जीते अलग बात है, केजरीवाल को जीतने नहीं देंगे। केजरीवाल कमजोर होगा, हटेगा, तभी तो कांग्रेस पार्टी का चांसेस आएगा। बीजेपी को तो हिला नहीं सकता कोई। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इन सब जगहों से बीजेपी को हिलाना मुश्किल है। जहां डायरेक्ट है तो डायरेक्ट है, वहां किसी को घुसने नहीं देना है। और जहां हम लोग पहले लड़ते थे, पहले क्या था दिल्ली में, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी को जिस समय जितना परसेंट वोट पहले मिलता था अभी भी मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी 4% पे चली गई और सारा वोट जो है वो चला गया केजरीवाल के खिलाफ। तो आपने चुन चुन के अपने नॉन फेसेस को आपने खड़ा किया, पिछली बार आपने नहीं किया था। क्यों? उस समय भी राहुल गांधी के ऊपर ये भूत सवार था कि भाई हम लोग थोड़ा सा लो लाइन होकर के चुनाव लड़ो, क्योंकि अगर हमने ज्यादा मेहनत कर दी तो बीजेपी जीत जाएगी और केजरीवाल हार जाएगा। तो बीजेपी को नहीं सत्ता में लाना है, उसके लिए अपनी आंख फुड़वा लो, टांग तुड़वा लो, हाथ तुड़वा लो, लेकिन बीजेपी को नहीं जीतने देना है। ये पहली लिस्ट जो आई है उसमें ये उल्टा लग रहा है। क्या क्या हुआ है? आपने जैसे ही संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो शीला दीक्षित जिसके बारे में दिल्ली में आप कहीं भी चले जाइए लोग यही कहेंगे कि अब तक की बेस्ट चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित रही। जो भी विकास दिल्ली में हुआ है वो शीला दीक्षित की वजह से हुआ है, और उस शीला दीक्षित को गाली दे देकर केजरीवाल चुनाव जीता। तो एक स्ट्रांग उम्मीदवार आपने खड़ा किया, किसके खिलाफ? केजरीवाल के खिलाफ। उनको अगर आप ओखला से खड़ा कर दिए होते, जोरबाग से खड़ा कर दिया होता तो मजा नहीं आता। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा केजरीवाल सीट बदल लेंगे? अब केजरीवाल सीट, अब तो बॉल केजरीवाल के कोर्ट में है। सीट बदला नहीं कि लोग कहेंगे हार गया, हार मान लिया। नहीं बदले तो 70 कंस्टिट्यूंसी में प्रचार तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको अपने कंस्टिट्यूंसी में भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो क्या किया आपने? इट इज लाइक अ फुटबॉल गेम। कोई बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, गोल मारने वाला स्ट्राइकर है, तो अपोनेंट टीम क्या करती है? 2 खिलाड़ी को कहती है कि भाई उसके पीछे लग जाओ, उसके पास बॉल आने ही मत दो। आप उसको घेर लोगे, आपने चक्रव्यूह बना दिया, तो उसी तरीके से आपने उसका चक्रव्यूह बना दिया। अब तो केजरीवाल को सोचना पड़ जाएगा। अब संदीप दीक्षित भी मेहनत करेंगे। पिछली बार 20,000 वोट से जीता है केजरीवाल, ओनली 20,000। अभी एंटी इनकम्बेंसी है तो और भी कम होगा। 20,000 वोट संदीप दीक्षित उठा ले आते हैं तो कौन जीतेगा? बीजेपी जीत जाएगी। केजरीवाल अपना सीट हार गए, बदला पूरा हो जाएगा, बदला पूरा हो जाएगा। यहां फंसा हुआ है मामला, यहां फंस गया मामला। सेकंड हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी पटपटगंज, मनीष सिसोदिया को भगा दिया पहले ही। क्यों? अनिल चौधरी प्रचार करने लग गया था। अनिल चौधरी प्रचार करने लग गया था। अनिल चौधरी कौन है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, बड़े डीयूज के भी लीडर रहे हैं, स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, और यह व्यक्ति वो है जिसके कंप्लेंट के ऊपर ये सारा केजरीवाल एंड गैंग वो जेल गया। शराब घोटाले का मेन कंप्लेनेंट। आप मनीष सिसोदिया के खिलाफ लड़ा रहे थे, आप भाग गए मनीष सिसोदिया। जिसका मतलब है तो मनीष सिसोदिया नहीं रहेगा तो परपरगंज भी गया।
उसी तरीके से आप एक एक कंस्टिट्यूंसी में आपने जो 21 लोगों की जो लिस्ट निकाली है, ये 21 के 21 सीट के ऊपर केजरीवाल के पसीने छूटने वाले हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ये काम इसलिए कर रही है कि कांग्रेस पार्टी को अगर उनको रिवाइव करना है तो पंजाब हो, गुजरात हो या फिर दिल्ली हो, इन तीनों ही जगहों पे अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को डैमेज किया। उसको डैमेज करके इसने अपनी राजनीति चमकाई है। कांग्रेस पार्टी को वापस अगर उस जगह पे जाना है, गुजरात में सरकार बनानी है, पंजाब में फिर से सरकार बनाना है, दिल्ली में फिर से सरकार बनानी है, तो आपको केजरीवाल को दिल्ली में हराना अत्यंत आवश्यक है। और लग रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ इसी स्ट्रेटजी पे राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली चुनाव को लेकर जो चर्चा केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच बंद कमरे में हुई, उसका रिजल्ट सबके सामने आ गया है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आर पार के मूड में नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने नई दिल्ली से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारकर केजरीवाल के टेंशन को बढ़ा दिया है। केजरीवाल को डर है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस उनके मंसूबों पर पानी न फेर दे। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।